बाकी गैंगस्टर की तरह ये सिर्फ लोग पहले यूपी में नाम कमाया फिर बिहार में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ की खास पेशकश। आखिर किसने दी थी सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी उस वक्त के खुखार शूटर श्री प्रकाश शुक्ला को? हम इसके 3 भाग पहले भी आपको दिखा चुके हैं। चौथे भाग में हम आज आपको बताएंगे कि ये कहानी कहां से शुरू होती है। सितंबर 1998 की बात है। उस वक्त के सीनियर पुलिस अधिकारी अजय राज शर्मा जी को कल्याण सिंह बुलाते हैं, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बुलाते हैं। और वो जब उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो कल्याण सिंह साहब अपने मुख्यमंत्री आवास में टहल रहे होते हैं और बहुत ही डिस्टर्ब दिख रहे होते हैं। अजय राज शर्मा जी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि कल्याण सिंह जी कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है और रोज़ कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं कर रहा है जिससे हमारी पूरी सरकार परेशान हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। लेकिन वो पूछते हैं कि सर इस तरीके के अपराधी तो ये घटनाएं करते रहते हैं, कुछ कारण और भी है क्या? तो कल्याण सिंह जी कहते हैं कि हाँ, इससे बड़ा कारण है। मैंने सुना है कि उसने मुझे मारने की जो है सुपारी ले रखी है। वो बहुत ही ख़तरनाक शूटर है और उसका जो पूरा गैंग है वो किसी भी वक्त उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भेद के वो हमारे तक पहुंच सकता है और हम पर हमला कर सकता है। दिल्ली पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक और बाइटिंग द बुलेट पुस्तक के लेखक अजय राज शर्मा बताते हैं। एक दिन मेरे पास वहाँ सूचना आई सीतापुर में कि चीफ मिनिस्टर साहब आज शाम को आपसे मिलना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब कमरे में अपने हल्के हल्के टहल रहे थे। मैंने देखा कि उनकी शक्ल सूरत से भी वो कुछ घबराए से लग रहे। तो मैंने कहा सर क्या बात है? तो कहने लगे भाई ये श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसा उधम मचाया है कि मेरी सरकार के लिए ये बहुत नासुर बन गया है। रोज ये क्राइम करता है और ऐसे क्राइम करता है कि जो खाली हर अखबारों में छपता है हेडलाइन में। रोज असेंबली में मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। मैंने कहा इतने परेशान आप हैं, खाली इससे तो नहीं होंगे, ये तो आपके लिए रोज समस्याएं इधर उधर की पैदा होती। कहने लगे नहीं सही कह रहे हो, मैं तो दूसरे कारण से ज्यादा परेशान हूँ। तो मैंने कहा सर बताइए मुझे क्या बात है? कहने लगे कि मेरी जान खतरे में आ गई है और इसी श्री प्रकाश शुक्ला की वजह से आई है। इसने एक सुपारी ले ली मेरे लिए, 5 करोड़ रुपए की सुपारी है और मुझको मालूम है कि इस गैंग के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि सारी सिक्योरिटी तोड़कर ये घुस के मुझे मार दे। ये बात सुन के तो वाकई अजय राज शर्मा जी भी चौंक जाते हैं। कल्याण सिंह जी उनसे कहते हैं कि आप फौरन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज लीजिए अपना फिर से और इस मामले को देखिए। इस पर अजय राज जी का जवाब होता है कि ठीक है सर, मैं चार्ज ले लूँगा, लेकिन मैं इस तरीके से उस तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इसके लिए मुझे एक स्पेशल यूनिट की ज़रूरत होगी जिसमें मेरी पसंद के अधिकारी होंगे, हम लोग सादी वर्दी में रहेंगे, सारी सुविधाएं हमको मुहैया कराई जाए। तो मुख्यमंत्री साहब ने वो जो सारी कंडीशंस थी अजय राज जी की वो मान ली। एक नई यूनिट का गठन हो गया, पुलिस की एक ऐसी यूनिट जिसके लोग जो उसमें रहते हैं ना उनको वर्दी पहननी थी, स्पेशल हथियार उनके पास से, और एक नया ऑफिस बना था जहाँ पे सिर्फ उस यूनिट के लोग जा सकते थे। एकदम कॉन्फिडेंशियल वो ऑफिस बनाया गया था। इस यूनिट में अजय राज शर्मा जी ने एसएसपी लखनऊ जो थे उस वक्त के अरुण कुमार सिंह साहब को उनको रखा था। सीओ कैसरबाग राजेश पांडे साहब थे और जितने लोग उसमें रखे गए थे सबकी उम्र 34 साल से कम थी। अब इस यूनिट के पास क्या था सुविधाओं के नाम पर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 10 नई टाटा सूमो गाड़ियाँ खरीदी गई थी, जो नई गाड़ियाँ आई थी और सारी गाड़ियों किसी भी गाड़ी के ऊपर नंबर नहीं थे जिससे उनको ट्रेस किया जा सके या उनके बारे में पता लगाया जा सके। स्पेशल हथियार AK-47 AK-47 से लेके 9mm तक सारी जो है वो हथियार इनको दिए गए थे। ये लोग कहीं भी जाके पेट्रोल डलाते, बाद में उसका पेमेंट करते। यहाँ तक कि उसका जो सिपाही था उसको भी ये पावर थी कि वो हवाई जहाज़ का इस्तेमाल कर सकता था। ये सारी चीज़ें बनाई गई और इनका काम सिर्फ एक काम था कि श्री प्रकाश शुक्ला को ट्रेस करना। अब ये वो फोर्स जो थी जो आजकल जाके बाद में वो स्पेशल टास्क फोर्स बनी और STF, आप जानते हैं कि STF जो थी वो कितनी पावरफुल है और उसके STF बनने के बाद कितने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है। आप 24 घंटों के अंदर ट्रेस कर लेते हैं से बड़े चालाक अपराधियों को। अब तो बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, उससे लैस हो चुकी है, लेकिन उस वक्त बड़ा मुश्किल था। और इसके पीछे जो पूरा खाका था वो राजीव रतन शाह साहब थे, उस वक्त के प्रमुख सचिव थे और वो अमेरिका गए थे। वहाँ पे उन्होंने पूरा सिस्टम देखा था अपराधियों के ऊपर कैसे वो लोग पहुँचते हैं
उस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इस यूनिट पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। अब मैं बात बताता हूँ कि इस यूनिट ने शुरू कर दिया था, श्री प्रकाश को पता लगाया जा रहा था कि श्री प्रकाश कहाँ है, उसकी जो भी लोकेशंस मिल रही थी। सबसे पहले तो ये काम किया गया कि जो है उसका फ़ोन कैसे ट्रैप किया जाए। बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में किसी का भी फ़ोन जो है वो ट्रेस करने के लिए। इसके अंदर एक IIT का एक इंजीनियर था जो इलाहाबाद में नौकरी करता है, पुलिस ने उसकी मदद ली। 5,000 रुपये में एक बॉक्स तैयार हुआ था जिसमें सुविधा थी कि किसी कॉल को रिकॉर्ड भी सुना भी जा सकता था और रिकॉर्ड भी किया जा सकता था। सितंबर 1998 एक बड़ी कामयाबी STF के हाथ लगने वाली थी। STF के जो इंचार्ज थे उस वक्त अजय राज शर्मा जी, वो रात में भोजन कर रहे थे अपने आवास के ऊपर, तभी फ़ोन की घंटी बजती हुई और उनके एक बड़े अभिन्न मित्र थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे लखनऊ के GMC में, उनका फ़ोन आता है। वो बताते हैं बड़े परेशान थे। वो कहते हैं कि मैं आपसे अभी तुरंत मिलना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं आरिफ कैस्टल के जो मालिक हैं लखनऊ आरिफ होटल के, वो उनको धमकी दी गई थी और धमकी देने वाला श्री प्रकाश शुक्ला था। ये जब घटना सुनते हैं तो फ़ौरन उसी वक्त रात में अजय राज जी अपने घर पे उन दोनों को बुलाते हैं और उनकी पूरी बात सुनते हैं। तो जो होटल के मालिक थे आरिफ, वो कहते हैं कि जो है मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया। मेरे पास फ़ोन आया था, मुझसे कहा गया कि तुमने बहुत माल कमाया, उसका 10% हमको चाहिए फ़ौरन, और नहीं दोगे तो तुमको मार दिया जाएगा इतना, और कल फिर तुमको फ़ोन करेंगे। इस धमकी के बाद अजय राज जी को लगता है कि चलो अब यहाँ से लगता है कि पहली कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। उनसे कहते हैं पुलिस की टीम, पूरी STF की टीम उनसे कहती है कि ठीक है ये तो अच्छी बात है, कल जब वो फ़ोन आएगा तो आप उससे बात करिएगा, बात को थोड़ा लंबा करिएगा। मतलब आपसे अगर वो 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है तो आप कहिए इतने नहीं दे पाएंगे, 70 लाख देंगे, 80 लाख देंगे, 60 लाख देंगे। इसमें आपकी बात लंबी होगी और हम लोग उसी बीच में कोशिश करेंगे कि फ़ोन टैप किया जाए कि कहाँ से ये फ़ोन आ रहा है, उसका ट्रेस करते हैं। STF के प्रमुख अजय राज शर्मा अपने लखनऊ निवास में रात का भोजन कर रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। हमारे एक दोस्त थे जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनको मैं अच्छी तरह जानता था। तो उनके पास ये गए होटलियर, उनके दोस्त थे, और लगे रोने। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रो क्यों रहे इतना? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी भाषा सुनी ही नहीं आज तक जो मैंने अभी सुनी है, और जो मुझे धमकियां दी गई हैं ऐसी चीज़। अच्छा, वो शरीफ आदमी, उनसे कोई लेना देना नहीं किसी गाली गलौज धमकी से। तो मैं घबरा गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मैं जो ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं उनको जानता हूँ, मैं अभी लेके चल रहा हूँ उनके घर पे। तो उन्होंने मेरे से कहा मैं आ जाऊँ। मैंने कहा कि आज सुबह को आए तो ज़्यादा अच्छा, तो रात हो रही है। नहीं, मुझे अभी बात आपसे करनी है। मैंने ठीक, आ गए, बात थी। उन्होंने कहा साहब उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया और लगा माँ बहन की गाली देने मुझे, और कहने लगे साले तेरे इतनी बिल्डिंग बना ली और हमें भूल गया, हमारा कोई हिस्सा नहीं उसमें। उसने कहा कि आप कौन है? कहने लगे क्या मेरा नाम नहीं सुना तेने? आके समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो उसने बताया मैं श्री प्रकाश बोल रहा हूँ, और देखो जितना तुमने कमाया है उसका 10% जोड़ लो और 2-3 दिन में मेरे पास पहुंचा दो। तो उसने बहुत बिल्डिंग बनाई थी, उसका 10% भी बहुत बेड था। उसने कहा मैं कल को फिर फ़ोन करूंगा। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि कल को आपसे बात करेगा वो। ये देखिए साहब, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमसे 1 मिनट ही बात करना चाहता। मैंने कहा मगर आपको कल करना पड़ेगा। तो हमने कहा वो मान लीजिए आपसे कहे कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है, तो आप कहिए मैं नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं इतना। तो करते करते उससे बार्गेनिंग करिए, 80 लाख 70 लाख करते हुए और टाइम देते जाइए। करते करते बहरहाल हमको ये मालूम हो गया कि ये नंबर इसका ये है। तो उसने दिल्ली वर्ड यूज़ कर दिया कि आज मैं दिल्ली में हूँ या कुछ इस तरह की बात, और मैं परसों को आऊँगा तो रुपया तैयार रखना। तो हमने तुरंत यहाँ के सीनियर जो टेलीफोन के ऑफिसर्स हैं उनको ताल्लुक़ किया। हमने कहा इमरजेंसी है, ये नंबर है, इसको आप ज़रा सा ट्रेस आउट करिए कि कहाँ से बोल रहा है। तो उसने बताया कि ये वसंत कुंज के पास कोई जगह है जहाँ से बोल रहा है। तो मैंने तुरंत अरुण कुमार से कहा कि आप लीजिए अपनी इसकी टीम जो श्री प्रकाश शुक्ला वाली है, और अभी आप रवाना हो दिल्ली के लिए। STF को जैसे ही ये पता चला कि श्री प्रकाश दिल्ली में है, पौरानी अजय राज शर्मा जी के निर्देश पे अरुण कुमार सिंह साहब और जो है राजेश पांडे जी, पूरी टीम STF की टीम जो है वो रवाना हो गई दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पे जो है इन लोगों ने एक होटल में जो है डेरा डाल दिया, और उस होटल से लगातार लोकेशन जो है वो ली जा रही थी, और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसको भी साथ में ले लिया गया था।
पुलिस श्री प्रकाश का वो नंबर टैप कर ही रही थी, तभी पता चला कि वो गोरखपुर में एक उसकी महिला मित्र थी, वो उससे बात कर रहा था और उसने बताया कि वो जो है 22 सितंबर की फ़्लाइट से सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट थी और उससे वो लखनऊ आ रहा है। ये जैसी जानकारी मिली तो फ़ौरन ही एयरपोर्ट के ऊपर पूरी टीम लगा दी गई और ये हुआ कि तो अच्छी बात है, एयरपोर्ट पे अगर वो पकड़ा जाएगा तो वहाँ पे और आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग होती है और कोई भी उसके पास जो है वेपन नहीं होगा। पूरी टीम वहाँ लगी रही, इंतज़ार करती रही सुबह 4:30 बजे से जो है टीम एयरपोर्ट के बाहर अंदर, लेकिन वो नहीं आया। पता किया गया कि एक सीट जो है वो खाली थी, उसका नाम पता कराया गया तो वो पता चला किसी और के नाम पे वो जो है सीट बुक की गई थी। उसके बाद श्री प्रकाश ने फिर अपनी जो है उसी महिला मित्र को फ़ोन किया और कहा कि जो है मैं आने वाला था, लेकिन रात में क्योंकि मैं बात कर रहा था किसी से बहुत ज़रूरी, देर रात तक बात करता रहा तो मेरी नींद नहीं खुली, मुझे देर हो गई, मैं फिर 2 दिन के बाद जो है फिर से फ़्लाइट से आऊँगा। ये सब जानकारी लगातार अब एसटीएफ के हाथ में लग रही थी। एसटीएफ की टीम जो है डेरा डाले हुई थी, क्राइम ब्रांच की पूरी दिल्ली की टीम उनके साथ थी और सब लोग होटल में एक एक पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे कोई कामयाबी उनके हाथ लगे। इस वक्त इस बीच वो नंबर जिससे जो है वो बात कर रहा था, लैंडलाइन का नंबर था गोरखपुर का, और गोरखपुर के जो डीआईजी थे उन्होंने वो पहले ही वो नंबर जो है कॉल रिकॉर्ड पर लगा रखा था, तो उनके हाथ में भी ये जानकारी मिल रही थी कि ये सेम उसी नंबर से कॉल आ रही है। तो और एक पीसीओ का भी नंबर था जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था, दिल्ली का, बसंत कुंज का। तो ये जानकारी जब मिली तो ये हुआ कि हम लोग वेट करते हैं अगली कॉल का, लेकिन इसी बीच में अरुण कुमार सिंह साहब ने, राजेश पांडे जी ने बात की अजय राज जी से और उनसे कहा कि क्यों ना हम लोग वहाँ पे जाते हैं, उस पीसीओ वाले से मिलते हैं और पीसीओ वाले से बताते हैं, जाके हुलिया पूछते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि उसने अपना गेटअप चेंज कर दिया है, पहले की तरह वो नहीं दिख रहा है। ये वो करती हुई उस पीसीओ तक एसटीएफ की टीम पहुंचती है। उसके बाद जब वहाँ पूछताछ करती है तो पता चलता है अभी कुछ मिनट पहले ही वो आदमी यहाँ से गया है। पूरा हुलिया उसका बताया जाता है, फ़ोटो दिखाते हैं तो वहाँ फ़ोटो सब ट्रेस हो जाती है। एक नीले रंग की सेलो गाड़ी थी जिससे पता चला कि वो अभी यहाँ से निकला हुआ है। एसटीएफ के सदस्य राजेश पांडे बताते हैं, गोरखपुर की एक लड़की से उसकी बात हो रही थी, उसका फोन गोरखपुर में उसके नंबर पे है। जैसे पता लगा कि उस लड़की से उसका नंबर लैंडलाइन का वहाँ के डीआईजी ने लगवा रखा, तो उन्होंने बताया साहब इस नंबर से फोन आया। इसी बीच में आरिफ बिल्डर्स, उनको उसने फोन करना शुरू किया। वो घबरा गए। पहले तो ये हुआ कि साहब ये वो आदमी है कि दूसरे लोग फोन कर देते हैं श्री प्रकाश के नाम से। फिर चूंकि मैं नंबर सुनता था, नंबर लगाता था, ये सारा काम टेक्निकली मैं करता था, तो मुझे फिर भेजा गया उनके पास कि आप चेक करके बताइए। खैर वो श्री प्रकाश ही था, कंफर्म हो गया। उस नंबर की भी लोकेशन दिल्ली आई। हम लोग सब लोग पहुंच गए दिल्ली में ही, वहाँ जहाँ आजाद मंडी है उसी के पास एक छोटे से होटल में मैं, अरुण कुमार साहब, पूरी टीम 12-13 लोग थे, सब लोग वहीं पर टिक गए। इसी बीच नवरात्र आ गया। 21 तारीख को नवरात्र का दूसरा दिन। मैं नवरात्र के 9 दिन व्रत रहता हूँ और पहले दिन और लास्ट डे अरुण कुमार साहब भी रहते हैं, बहुत ही धार्मिक आदमी है। पहले दिन शाम को उसने फोन किया, हरिशंकर तिवारी जी। हम लोगों का इंटरेस्ट केवल नंबर में था, बहुत धमकाया उनको, बहुत वो गिड़गिड़ाए। तो वो नंबर ट्रैक होते होते ग्रेटर कैलाश के एक पीसीओ का आया। वहां से ग्रेटर कैलाश बहुत दूर था और कॉल भी बहुत लंबी नहीं थी, 10-12 मिनट की थी, हम पहुंच नहीं सकते थे। फिर उसकी बात उस होटेलियर से शुरू हुई, यार एक मिनट। एक्चुअली वो बात नहीं करते थे, वो डर गए, तो उनका साहब हम तो बात नहीं कर पाएंगे। तो फजलुर रहमान करके हमारा हेड कांस्टेबल था, तो सारे फोन वो अटेंड करता था और श्री प्रकाश को ये लगता था कि ये आरिफ मियां बात कर रहे हैं। फिर कॉल आई लखनऊ हेडक्वार्टर में, हमारे साथी डीएसपी थे उमेश सिंह, उन्होंने बताया इस नंबर से। नंबर दोनों एक ही हो गए और उनको वहां सामने कहा, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर ऐसा है, एक कॉल की है, दूसरी कर रहा है, ये हो सकता है और भी कॉल करे। तो 1 मिनट जाके हम लोग उसे पीसीओ वाले से पूछ तो सकते ही हैं कि क्या शक्ल थी। पहले हल्ला ये था कि साहब उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, फिर हल्ला ये था कि साहब फ्रेंच कट दाढ़ी बनवा ली है, फिर ये हल्ला था कि बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, काला चश्मा लगा लेता है, पहचान में नहीं आता है। तो इस गलत से हम लोग वहां से अपने होटल से सीधे निकले उस एड्रेस के लिए जहां वो पीसीओ था। हम लोग पहुंच गए ग्रेटर कैलाश 2 में, बहुत ही पॉश लोकेलिटी में वो पीसीओ था। वहां पहुंचने पे ये पता लगा कि अभी अभी निकला है। उन्होंने पूरी शक्ल, सूरत, हुलिया ये सब बताया। उसने बताया कि साहब ब्लू रंग की सीलो थी, इस पे चढ़ के इस तरफ गए हैं ये लोग। पुलिस पीछा करने लगी, एसटीएफ की टीम फौरन उसी दिशा में पीछा करने लगी। कुछ दूर पे ये लोग गए, पता चला एक क्रॉसिंग थी, क्रॉसिंग बंद थी, तो ये वहाँ पे रुका था। पुलिस ने वो नंबर देख लिया। जैसे ही एसटीएफ ने वो नंबर देखा, उस गाड़ी का उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस नीले रंग की जो सेलो कार थी उसका नंबर था HR26G73।
ये नंबर नकली था, एक स्कूटर का नंबर था जिसको जो है बदल के उस कार पे लगाया गया था। एसटीएफ की टीम, एसटीएफ की गाड़ियां जब उसका पीछा कर रही थी तो जब ये लोग NH-24 पे पहुंचे तो इसको शक हो गया कि कुछ गाड़ियां हमारी पीछा कर रही हैं। श्री प्रकाश खुद गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसके दो साथी अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी, ये दोनों बैठे हुए थे। इनको भी लग गया कि अब पीछा हो रहा है, लगातार ये लोग देख रहे थे। तब थोड़ा सा और आगे जब ये लोग गए हाईवे के ऊपर तो उसमें से एक गाड़ी जिसको वो बार बार देख रहा था, जानबूझ के इन लोगों ने आपस में बात की और एसटीएफ की गाड़ी वो आगे निकल गई। दो गाड़ियां पीछे थीं। जब इसने देखा तो इसने वहां से कौशाम्बी की तरफ जो है अपनी गाड़ी मोड़ दी और वो गाड़ियां फिर आगे इसके पीछे लग गईं। जब ये जा रहा था इसको एकदम पक्का हो गया कि जो है मेरा जो है पीछा किया जा रहा है, तो इसने गाड़ी एक कच्चे रास्ते पे उतार दी और सोचा कि यहाँ से हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन आगे जंगल था। और जब वहाँ पे ये पहुँच के जाके फंस गया, एसटीएफ समझ चुकी थी, एसटीएफ ने एक गाड़ी जो है वहाँ पे लगा दी और ये वहाँ से वापस बैक करके जब आया तो सामने पड़ गया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, श्री प्रकाश हमेशा कहता था कि पहली गोली जो है जिसने चलाई वही राजा है। उसने देखते ही मतलब हमारे सामने पुलिस की टीम आ गई, उसने फायरिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात थी कि उस दिन उसके पास AK-47 नहीं थी, तो वो उतर के भागा और ये तीनों लोग भागे और एसटीएफ की टीम ने पीछा शुरू किया और इतनी गोलियां मारी कि ये लोग वहाँ गिर गए। श्री प्रकाश भी गिर गया, उसके जीन्स उसने पहन रखी थी, टी-शर्ट पहन रखी थी, कई बुलेट उसके लग चुके। उस वक्त राजेश पांडे साहब और सत्येंद्र प्रताप सिंह ये लोग जो है उसके पास बिल्कुल पहुंच गए थे। और जो आखिरी पल था, राजेश पांडे साहब बताते हैं कि वो कह रहा था कि जो है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। उसे ऐसा लगा कि हो सकता है ये रोड मिल जाए हमें यहाँ पे भीतर, जबकि वो जंगल था। और जैसे ही वो उसके भीतर उतरा है कच्चे पे, वैसे ही हम लोगों ने आगे से उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है और हम जानते थे कि ये बैक करेगा क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। तो वो बैक किया। फिर उसने की आदत थी, उसका कहना था कि जो पहली गोली मार ले वही बादशाह है। उसके बाद फिर शुरू हुआ और फिर हम लोगों ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया तीनों को, और हम इसे जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। लेकिन उस समय तो हीट ऑफ द मोमेंट में कोई बात न समझने वाली थी और न कोई बात समझाने वाली थी। वो फायर कर रहा था, भाग रहा था, हम लोग पीछे पीछे थे। हम लोग बिल्कुल फ्रंट रनर थे, मैं, सत्येंद्र सिंह साहब और इंस्पेक्टर है हमारा अविनाश मिश्रा। हम भी फायर कर रहे थे। हमें आइडिया नहीं था कि आज इसके पास AK नहीं है। हम डर रहे थे कि ऐसा न हो कि ये रिटेलिएट करे। हालांकि हम भी AK-47 लिए हुए थे, 9mm के दो पिस्टल सब लोगों के पास थे। फिर वो गिरा है और फिर उसने वो जैसे रहम की भीख कि छोड़ दीजिए, गोलियां लगी थी, फिर भी वो छोड़ दीजिए की बात कर रहा था। नजदीक गए हैं, जीन्स की पैंट पहने हुए था, एक टी-शर्ट पहने हुए था, बढ़िया स्पोर्ट शू पहने हुए था, बहुत ही अच्छी कद काठी। उस समय ताजी बुलेट हिट्स थी, तो ये अंदाज नहीं लग रहा था कहाँ को बुलेट लगी हैं। 1-2 मिनट उसकी आवाज निकली होगी, उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये ठंडा हो रहा है। तो इस तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में मारा गया। आतंक की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। एक दिन आतंक खत्म ही होना था, अपराधी को खत्म ही होना था। अपराधी कभी भी कानून से बच नहीं सकता। लेकिन एक बात जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया कि आखिर मुख्यमंत्री की सुपारी किसने दी थी, श्री प्रकाश ने किससे ली थी सुपारी, इसका खुलासा न एसटीएफ ने किया, न उसके बाद इस पे कोई सवाल उठा। और ये जो बात जो कही जाती है कि जिसने बताया था मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जाकर, वो उस वक्त के जो है सांसद थे फर्रुखाबाद के, जो आज उन्नाव से सांसद हैं, साक्षी महाराज ने बताया था। अब एक क्राइम एनालिसिस्ट हैं, बहुत बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, ज्ञानेश्वर जी, वो बिहार के रहने वाले। उनसे श्री प्रकाश लगातार घटना करने से पहले या करने के बाद संपर्क करता था, उनको बताता था कि उसको छपास का रोग बहुत था। वो बताते हैं कि इसके पीछे की जो कहानी थी वो असल में एक बहुत बड़ा देश का पॉलिटिकल मर्डर हुआ था फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो है वो विजय यादव से चुनाव जीत गए, जिसका बदला लेने के लिए विजय यादव ने उनका मर्डर करवाया था उस वक्त संजीव माहेश्वरी के साथ मिलकर। संजीव माहेश्वरी आप जानते हैं बहुत बड़ा शूटर था, तो उसका मर्डर कराया था। आजकल विजय सिंह उम्र कैद की सजा भी काट रहे हैं। तो ये जो मर्डर हुआ था, इस मर्डर से बहुत ज़्यादा श्री प्रकाश नाराज़ था, क्योंकि जो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी की वो बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत मानता था और ब्राह्मणों की तरफ उसका झुकाव भी था, जो उस वक्त बताया जाता है।
तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद वो साक्षी महाराज से नाराज था। उसका मानना था कि साक्षी महाराज ने ही उसका मर्डर करवाया है। उससे वो बहुत नाराज था और वो साक्षी महाराज को मारना चाहता था। और कहते हैं कि ज्ञानेश्वर जी बताते हैं कि अपने के बचाने के लिए साक्षी महाराज ने ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बताई थी। और आपको खास बात एक ये बता दें कि उस वक्त जब मर्डर हुआ था ब्रह्मदत्त द्विवेदी का, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, कल्याण सिंह जी, लालजी टंडन साहब, बड़े बड़े लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। और कहते हैं कि उस भीड़ में श्री प्रकाश भी पहुंचा था। उन्होंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के पार्थिव शरीर को जो है मतलब उसको चरण भी स्पर्श किए और उसके बाद उनकी मिसेज से भी वो जाके मिला था और उसने कहा था कि इस मर्डर का वो बदला लेगा ज़रूर। तो इस तरीके की कहानी बताई जाती है कि साक्षी महाराज का वो पीछे पड़ा हुआ था, लगातार ट्रेस भी कर रहा था, उनके लोग खुद वो साक्षी महाराज का पीछा कर रहे थे। हकीकत क्या है, ये 7 पर्दों में थी और आज भी 7 पर्दों में है कि मुख्यमंत्री की सुपारी किसने दी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल था जिसके ऊपर आज भी जिसके रहस्य पर्दा नहीं उठ पाया है। पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।